मार्स या मरीख इंसानी आबादकारी के लिए मौजू है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मरीखी खलाई अदारे नासा की जानिब से मरीख की सतह पर कई तरह की मरीखी गाड़ियां भेजी गईं। ये ऐसी खुदगार मोटर गाड़ियां हैं जो मरीख की सतह पर खलाई रॉकेट्स के जरिए पहुंचाई जाती और इन गाड़ियों को खास तरह के सिग्नल से जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम के जरिए कंट्रोल करते हुए मरीख की सतह पर हरकत दी जाती थी। माजी में मरीख पर बहुत सी गाड़ियां भेजी गईं। इन गाड़ियों में से कई गाड़ियां मरीख की सतह पर लैंड हो सकी और कुछ लैंड ही ना हो सकी। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो ऐसी मरीखी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो मरीख की सतह पर कामयाबी से लैंड हुई और मरीख पर कई तरह की एक्सप्लोरेशन करती रहीं। वीडियो की तरह मजीद बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, नासा के मरीख एक्सप्लोरेशन मिशन के तहत दो मरीखी गाड़ियां स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जुलाई 2003 को सियारा मरीख की तरफ भेजी गईं और जनवरी 2004 में ये दोनों गाड़ियां मरीख के अलग अलग मकामात पर कामयाबी से लैंड हुई। दोस्तों, नासा का मरीख एक्सप्लोरेशन मिशन टोटल 90 दिन का था, लेकिन इस मिशन ने 90 दिन की मनसूबाबंदी से कहीं ज्यादा कामयाबी हासिल की। इन गाड़ियों को मरीख की सतह पर भेजने का मकसद ये था कि आया मरीख पर कभी जिंदगी ने जन्म लिया, मरीख के मौसम की खसूसियात का जायजा लेना, मरीख पर पानी की मौजूदगी के बारे में मालूमात जमा करना था और इसके अलावा मरीख पर पानी की माजी की सरगर्मियों का इशारा रखने वाली वसी और अरीज मरीखी चट्टानों और मिट्टी की तलाश करना था। और इन तमाम मकासद को हासिल करने के लिए इन गाड़ियों में कई तरह के सेंसी आलात लगाए गए। जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम के जरिए इन आलात को मरीख की सतह पर इस्तेमाल में लाया जाता और नताइज व खसूसियात हासिल की जाती। दोस्तों, इन गाड़ियों को चलाने के लिए तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए इन गाड़ियों के ऊपर सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया और मरीख की सतह पर सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल की जाती थी। अगर इन दोनों मरीखी गाड़ियों को अलग अलग बयान करें तो स्पिरिट नामी मरीखी गाड़ी मरीख की सतह पर 2004 से 2010 तक नासा की तवक्को से 20 गुना ज्यादा मुफर तरीके से काम करती रही। दोस्तों, मरीखी गाड़ी स्पिरिट लैंडिंग के 5 साल 4 माह बाद मरीख पर अपना काम करते हुए मरीख की नरम रेत में फंस गई और मरीखी खलाई अदारे नासा ने बहुत कोशिश की कि इस गाड़ी को इस नरम रेत से निकाला जाए। ये कोशिशें 26 जनवरी 2010 तक जारी रहीं। फिर नासा ने ऐलान कर दिया कि स्पिरिट गाड़ी अब मरीख की नरम रेत में रहते हुए ही अपना काम करती रहेगी। रेत में फंसने की वजह से गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गए। इन फॉल्ट की वजह से 22 मार्च 2010 को नासा के स्पिरिट गाड़ी से सारे ही मुवासलाती राब्ते खत्म हो गए। दोस्तों, दूसरी मरीखी गाड़ी अपॉर्चुनिटी स्पिरिट के साथ ही मरीख की सतह पर भेजी गई और जनवरी 2010 में कामयाबी से मरीख पर लैंड हो सकी। लेकिन ये दोनों गाड़ियां अलग अलग मकामात पर लैंड हुई और अलग-अलग जगहों पर काम करती रही और 90 दिन की मनसूबाबंदी के बजाय ये गाड़ी 14 साल तक मरीख की सतह पर काम करती रही। दोस्तों, इतना अरसा मरीख की सतह पर रहने की वजह से अपॉर्चुनिटी ने इतना फासला तय कर लिया कि इसने माजी में भेजी गई तमाम गाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर साल मरीख की सतह पर एक रेत का तूफान आता है। अपॉर्चुनिटी गाड़ी 10 से 12 साल तक इस तूफान का मुकाबला करती रही, लेकिन जब रेत का तूफान 2018 में आया, नासा ने हर बार की तरह अपॉर्चुनिटी से अपने तमाम राब्ते थोड़े अरसे के लिए बंद कर दिए और तवक्का की कि जब रेत का तूफान थम जाएगा तो दोबारा मुवासलाती राब्ते बहाल कर लिए जाएंगे। लेकिन 2018 में ऐसा ना हो सका। इस साल रेत के तूफान की वजह से धूल मिट्टी का एक परत अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल को ढांप गया, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी तवानाई ना बना पाई और नासा के तमाम राब्ते बंद हो गए। लेकिन नासा ने उम्मीद लगाई हुई कि जब मरीख पर हवा चलेगी तो ये धूल मिट्टी साफ हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी दोबारा तवानाई बनाने लगेगी, जिसकी वजह से हम अपॉर्चुनिटी से दोबारा राब्ते बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी ना हो सका। फिर 13 फरवरी 2019 को नासा ने ऐलान किया कि हमने 2018 के बाद 1000 से ज्यादा सिग्नल अपॉर्चुनिटी की तरफ भेजे, लेकिन अपॉर्चुनिटी किसी भी सिग्नल का जवाब देने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से हम इस मिशन को यहीं ख़त्म करते हैं। ये मिशन तो 2018 में ख़त्म हो गया, लेकिन इन गाड़ियों ने अपने 90 दिन की मनसूबाबंदी के बजाय कई सालों तक मरीख पर अपना काम करती रहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।